शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। इसको लेकर अलग अलग जिलों में कांग्रेस के आला नेता सरकार को घेरने के प्रयास में लगे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कमलनाथ सरकार के काम गिनाए। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सचिन यादव ने 2018 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और बताया कि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था क्योंकि जनता परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा कि जब 2018 के चुनाव में हम लोग गए थे तो हमारे जब नेता आदरणीय राहुल जी और आदरणीय कमलनाथ जी और जितने हमारे सीनियर लीडर्स थे, जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे तो एक बात प्रमुखता से उभर करके सामने आ रही थी, जहां पर पिछले 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, उस सरकार में इनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण हमारा किसान जो है इतना लाचार हो गया था, इतना असहाय उसको अपने आप को महसूस करने लग गया था। और उसी का परिणाम था कि किसानों की आत्महत्या में के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक स्थान पर पहुंच गया था। और जब हम लोग उसमें जब गहराई में हम लोग गए और हम लोगों ने चर्चा करी तो प्रमुख रूप से यही बात आई थी कि किसानों को जो है वो कर्ज के दलदल में फंसता चला जा रहा था। और यही कारण था कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो है किसान ऋण माफी जैसी योजना हमने लागू करने का काम आदरणीय साथियों। वहीं इस मौके पर सचिन यादव ने सरकार पर अतिरिक्त अनाज को बेचने का आरोप लगा दिया, जिसके चलते आम आदमी पर बोझ बढ़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने किसानों को हुए नुकसान पर अभी तक सर्वे नहीं होने का आरोप लगा दिया। देखिए, ये केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों के कारण ही जो है हमारे जो किसान, गेहूं उत्पादक किसान हैं, उन किसानों को जो भाव अभी गिरे हैं, वो भाव कहीं ना कहीं जो गिरने का कारण है वो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण है। जो एफसीआई में जो स्टॉक था उनके पास में, उस स्टॉक को उन्होंने अभी, जब उनको मालूम था कि नई आवक होने वाली है, किसानों का गेहूं अब जो आने वाला है, और ऐसे समय में उन्होंने बाजार में उस गेहूं को बेचने का काम करा। और उसी का परिणाम था कि जो गेहूं है आज लगभग 1700-1800 रुपये क्विंटल पे आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जो है हमारे किसान साथियों को उठाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी से बड़ी तादाद में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसान साथी हैं उनको उनकी उपज का, उनकी फसल का सही और उचित मूल्य मिले। ये सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए भैया, ओके। आज लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। 4 मार्च को पूरे प्रदेश में जगह जगह पर ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक ना सरकारी अमला, ना सरकारी कर्मचारी किसानों के बीच में पहुंचे हैं और ना ही उनकी जो फसल नुकसानी हुई है, वो फसल नुकसानी का किसी प्रकार से कोई भी आकलन करने का या उसका सर्वे करने का काम नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लिया जा रहा है, सिर्फ हेडलाइंस के रूप में इसको लिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया समय समय पर, अभी 21 तारीख को उनका बयान आया था कि 1 हफ्ते के अंदर सर्वे करा करके किसानों को उनकी फसल नुकसानी का उचित मुआवजा देने का काम किया जाए। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विश्वास जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।